हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि 67वां बीपीएससी जो प्रारंभिक परीक्षा का एग्ज़ाम होने वाला है 30 सितंबर को, उसमें मात्र अब 5 दिन शेष रह गए हैं और आप लोगों को जितने भी स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 30 सितंबर को, वो 5 दिन किस प्रकार यूज करें। अंतिम जो 5 दिन है उसको आप लोग किस तरह से यूज करें कि सफलता सुनिश्चित हो। क्योंकि एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है आप लोग बहुत दिन से कर रहे हैं, एग्ज़ाम बीच बीच में पोस्टपोन भी होता गया, इसलिए आप लोग की तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल भी रही होगी। तो ये जो अंतिम 5 दिन होता है इसमें आप लोग आसानी से जितने भी स्कोर कर रहे होंगे उसमें से कम 5-7 क्वेश्चन इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो कौन सी रणनीति है, वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा ऐसा उपाय है जिसको पालन करने से इन 5 दिनों में आप 5-7 क्वेश्चन आराम से बढ़ सकते हैं। क्योंकि पीटी में सारे सेक्शन का महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, करंट हो, मैथ हो, सबका स्थान अपना अलग अलग है। लेकिन इन बचे हुए 5 दिनों में आप लोगों को वैसे विषय पर फोकस करना है जो ज़्यादा मात्रा में आते हैं। जैसे अगर हम करंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा करंट आते हैं। तो अभी आप लोग 5 दिन क्या कीजिए कि करंट पर ज़्यादा फोकस कीजिए। इसके बाद जो भारतीय इतिहास है और जो बिहार का इतिहास है, इन दोनों सेक्शन को मिलाकर भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कम से कम 45-50 क्वेश्चन आते हैं इन दोनों सेक्शन को मिलाकर के। इसलिए आप लोग भारतीय इतिहास, बिहार का इतिहास और जो करंट है पिछले 1 साल नहीं, कम से कम 1.5 साल का करंट, क्योंकि पिछला जो ट्रेंड रहा है उसमें 1.5 साल करंट पूछ रहा है। जो आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे, जो एग्ज़ाम हुआ था 67वां पीटी का जो कैंसिल हो गया था, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप लोग कम से कम 1.5 साल का करंट का आप लोग रिवीजन कीजिए। अब नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी पढ़े हैं वो सफिशियंट है। कोई नया मैटर ना पढ़ें, जो भी पढ़े हैं वो बेहतर है, उसी को केवल अब रिवाइज करना है। ज़्यादा दिमाग पर वर्डन नहीं लेना है, बहुत ही हल्का में रहना है। क्योंकि यही 5 दिन आप लोगों का ये प्रारंभिक परीक्षा पीटी का परिणाम तय करेगा। पहले कितने पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, वो उतना मायने नहीं रखता है। ये अंतिम 5 दिन आप लोगों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इसलिए इस 5 दिनों को आप लोग यूं ऐसे बेकार न करें, क्योंकि अभी भी ऐसा वक्त है कि आप लोग आसानी से 110 प्लस कर सकते हैं। अगर जिनको 100 प्लस आ रहा है वो 110 कर सकते हैं, बशर्ते कि इन 5 दिनों की रणनीति आपके पास होनी चाहिए। इन 5 दिनों की क्या रणनीति हो, तो रणनीति में बस यही है कि केवल करंट देखिए, भारतीय इतिहास और बिहार का इतिहास देखिए, थोड़ा थोड़ा ज्योग्राफी जो होता है इसे डाटा संबंधित, जैसे खनिज, कृषि, जो भी डाटा संबंधित है, जनगणना है, दरगारा की जनगणना है, उसको देख लीजिए। साइंस में अगर हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री तो आप लोग बहुत पहले पढ़ लिए होंगे। थोड़ा सा बायोलॉजी को आप लोग ज़्यादा ही डीपली अध्ययन किए होंगे, थोड़ा सा उसको ऊपर से ऊपर देख लेना है। तो ये बायोलॉजी हो गया। इकोनॉमिक्स जो आप लोग पढ़े होंगे उसको रहने दीजिए, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स को भी देख सके, उसको छोड़ दीजिए। मैथ आप लोग पढ़ लिए होंगे तो उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं पढ़े हैं वो भी छोड़ दें, क्योंकि मैथ 10 क्वेश्चन आता है, उसमें से जो बहुत ही कमज़ोर स्टूडेंट भी होते हैं वो 4-5 क्वेश्चन सही कर ही लेते हैं। इसलिए मैथ का झंझट खत्म कीजिए, बस 2-3 विषय पर फोकस कीजिए, केवल भारतीय इतिहास, बिहार का इतिहास और करंट। इसके अलावा जो डाटा है, न्यू डाटा जो है खनिज का, कृषि का, जो भी न्यू डाटा है करंट इशू का, उसको आप लोग एक बार देखते जाइए। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इस पर होनी चाहिए आप लोगों का, जो 5वां ऑप्शन होता है, यूपीएससी जो 5वां ऑप्शन देना प्रारंभ किया है कि इनमें से कोई नहीं या इनमें से 2 से अधिक। ये कुछ स्टूडेंट के लिए अच्छा भी होता है और कुछ स्टूडेंट के लिए बुरा भी होता है, क्योंकि ऑप्शन कभी कभी ऐसा होता है जो 4 ऑप्शन ऊपर के होते हैं। ये तो 5वां ऑप्शन है, 4 ऑप्शन ऊपर के ऐसे होते हैं कि वो पता नहीं चलता कि इनमें से कौन सही होगा। तो ये 5वां ऑप्शन को ही आधार मान करके हम लोग ऑप्शन तय कर लेते हैं। इसलिए 5वें ऑप्शन से हड़बड़ाना नहीं है। 5वां ऑप्शन अगर तरीके से हल कीजिएगा तो 5वां ऑप्शन आप लोगों को क्वेश्चन में सहायता ही करेगा। थोड़ा सा टेक्निक से काम लीजिए, टेक्निक से काम लीजिएगा, आपको आसानी से हल हो जाएगा 5वां ऑप्शन। इसलिए 5वें ऑप्शन पर ज़्यादा उस तरह से जोर देने की जरूरत नहीं है कि 5वां ऑप्शन आ गया क्या करें।
इसके पहले 4 ऑप्शन आते थे, 5वां ऑप्शन आ गया। नहीं, ये आप लोग के लिए अच्छा है। इसलिए जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जो पहले से एग्जाम दे रहे हैं वो तो जानते हैं 5वां ऑप्शन के बारे में, लेकिन जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके सामने 5वां ऑप्शन जो आएगा वो थोड़ा सा अनबैलेंस हो जाएंगे। इसमें अनबैलेंस होने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, 5 ऑप्शन आराम से पढ़िए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा रहता है। 150 क्वेश्चन, 120 मिनट समय है, समय बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए और इत्मीनान से 5 ऑप्शन को देखिए और जो उसमें आपको उचित लगे उसको आराम से सही कीजिए। जब भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए, दिमाग को शांत कर लीजिए, बाहरी जो तत्व है उसको आप दिमाग से डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए। 2 घंटा आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है, इसलिए इन 2 घंटों में आप लोगों को 150 क्वेश्चन हल करना है, तो आप लोग आसानी से 100+ क्वेश्चन हल कर सकते हैं, बशर्ते मात्र जो मैंने बताया कि बस वही करंट, बिहार का इतिहास, भारत का इतिहास, न्यू डाटा और साइंस में थोड़ा सा बायोलॉजी देख लीजिए। आप लोग को आराम से 100+ क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे और रिजल्ट आप लोग का तय है, आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को बहुत ही गौर से ध्यानपूर्वक सुने होंगे और इसी तरह, इसी उपाय के साथ, इसी रणनीति के साथ आप लोग अगर 5 दिन तैयारी कर लीजिएगा तो आराम से 5-7 क्वेश्चन आराम से बढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं एक अलग लेक्चर आऊँगा, उसमें मैं ये बताऊँगा कि कैसे परीक्षा हॉल में दिमाग को शांत करें, कैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से एग्जाम दें, किस तरह से आप आसानी से 100+ कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।